sir. Most Most welcome, sir. welcome, Sachin sir. Jai Hind sir. Most welcome, sir. मोस्ट वेलकम सर, जय हिंद, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है सचिन सूर्यवंशी सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने प्यार से और एनर्जी के साथ मुझे इनवाइट किया है। तो डेफिनेटली आज का सेशन में मुझे बहुत ही अच्छा एनर्जेटिक लेना है और एनर्जी से भी ज्यादा प्रैक्टिकल लेना है। तो मैं आज के सेशन में आपको सारी चीजें बताऊंगा। हमारा पूरा एक्चुअली कंपनी का बैकग्राउंड वहां से शुरुआत करनी है मुझे कि कैसे ये मॉड्यूल मार्केट में आया, क्या जरूरत पड़ी सोशल मीडिया की, क्यों मैपिंग फ्रेंचाइजी हर जगह कंपनी दे रही, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी क्या फंडा है। तो ये सारी जानकारी आज के सेशन में। तो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन सूर्यवंशी, यूज मी बिजनेस एंड मार्केटिंग हेड, आप सबका दोस्त, आज का होस्ट। दोस्तों, आज के सेशन में मैं आपको यूज मी अकाउंट प्राइवेट लिमिटेड, माइक एक बार सर चेक आपका कर लीजिए। माइक म्यूट हो गया। थैंक यू। मैं आज के सेशन में आपको यूज मी अकाउंट प्राइवेट लिमिटेड की डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। कैसे इस कंपनी ने अपने आप को यहां तक लाया और आगे ये कंपनी कैसे अपने फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू ऑल ओवर इंडिया के अंदर अपने ऑपरेशंस शुरू करने जा रही है। तो दोस्तों, यूज मी अकाउंट प्राइवेट लिमिटेड ये ग्रुप ऑफ कंपनी है और इसके अंदर कई सारे पार्ट इंक्लूड है और ये इकोसिस्टम है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को पता है यूज मी अकाउंट प्राइवेट लिमिटेड के कर्ता धर्ता सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हमारे रवि प्रताप सिंह सर है, जो 36 साल के युवा है और उन्होंने कोई भी मैरिज नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ यूज मी के लिए वो जी रहे हैं और उन्होंने अपने अच्छे खासे अच्छी शानदार हेयर स्टाइल को भी रिमूव कर दिया है सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए। उनका कहना था, जब जब मैं अपने सिर पे वस्त्रा चलाऊंगा तब तब मुझे मेरे कर्तव्य का याद आएगा कि मैंने ये बाल क्यों मुड़वाए हैं। तो दोस्तों, ये बाल जो है सर के, आप समझ लो सर का एक मिशन है। जब तक बाल नहीं उगेंगे, जब तक इस कंपनी को बहुत अच्छे से एक अच्छे लेवल पर सफल नहीं बनाते हैं। तो दोस्तों, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, रहने वाले आजमगढ़ यूपी के हैं और कंपनी का हेड ऑफिस, टेक्निकल टीम, कारपोरेट ऑफिस लखनऊ में है, ट्रांसपोर्ट नगर में। बहुत सारे साथियों ने विजिट किया है। कंपनी का दूसरा ऑफिस पुणे महाराष्ट्र में है। पुणे महाराष्ट्र सर की कर्मभूमि है, क्योंकि हमारे रवि प्रताप सिंह सर ने यहां पर 3 साल जोमेटो और स्विगी में डिलीवरी की है। 2 रीजन थे, एक तो सिस्टम के लिए पैसा चाहिए था, पैसों की जरूरत थी जब ये एप्लीकेशन डेवलप हो रहा था। 2016 से इसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया था और इसके लिए जब कुछ खर्चे की जरूरत पड़ती थी तो सर अपने डिलीवरी का मतलब 17 से 18 घंटा डिलीवरी करके 60-70 हजार रुपए उस टाइम पे वो महीने का कमाते थे सिर्फ डिलीवरी डाल के, और उससे वो एप्लीकेशन को फंडिंग करते थे, बनाते थे। साथ में जब उनका संपर्क हुआ हमारे शांताराम गटकल सर से, तो सर की मेहनत देख के और सर की विजन देख के उन्होंने भी कंपनी को अच्छा खासा फंडिंग किया है, ये आप सबको पता है। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन को बनाने में कई सालों का समय बीता है और जब साथ दिया कुलदीप पटेल सर ने, तो इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर पर देखना शुरू करते हैं। 2021 में ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आ गई। ठीक है, आप देख सकते हैं। आज सभी लोग 8 महीना बोल रहे हैं, लेकिन मैं बोलूंगा इसको 5 साल पहले आप देख पाएंगे गूगल प्ले स्टोर पर। ये रेफरल में आ चुकी है 11 मई 2025 को। अब रेफरल में आने की क्या जरूरत थी, ये भी मैं बता दूं, और मुझे मार्केटिंग हेड क्यों बनाया, ये भी मैं बता देता हूं। दोस्तों, रवि प्रताप सिंह सर मुझे पिछले 1 से 1.5 साल से जानते हैं। मैं उनको पिछले 8 महीने से, 9 महीने से या 10 महीने से या 1 साल से जान रहा हूं, पर रवि प्रताप सर मुझे लगभग 1 से 1.5 साल, 2 साल पहले से जान रहे। वो फॉलो कर रहे थे कि किस टाइप से मैं मार्केटिंग कर रहा हूं, कैसे मैं अदर कंपनीज का प्रमोशन कर रहा हूं और क्या मेरा बैकग्राउंड है। तो उनको बैकग्राउंड अच्छा लगा, मेरी लीडरशिप अच्छी लगी और सर ने कई दिनों से मेरा फॉलोअप लेना शुरू कर दिया कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट है और मैं कुछ सर आपको दिखाना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं। पर मुझे लगा कि क्या पता कौन है, किस टाइप का प्रोजेक्ट होगा। फिर से वही वाली बात है, कई सारी कंपनी आती है जाती है, तो मैंने सर 6 महीना कोई रिस्पॉन्स सर को नहीं दिया। पर रवि सर ऐसे इंसान है, जब तक वो उस चीज के तय तक नहीं जाते तब तक वो बिल्कुल भी यू टर्न नहीं लेते, उस चीज के पीछे पड़े रहते समय से तसल्ली के साथ, पर वो चीज अचीव करती है। ये मैंने रवि सर की पर्सनैलिटी में देखा, क्योंकि इतना आसानी से मुझे भी कोई ले जाए पॉसिबल नहीं था। तो दोस्तों, 2025 के शुरुआत में मैंने 6 महीने के फॉलोअप के बाद रवि सर को मिलने का चांस दे दिया कि सर ठीक है आप आइए, और उसके लिए भी मैं अवेलेबल नहीं रहा। 10 दिन तक तो सर ही मेरा इंतजार करते रहे पुणे में आने के बाद भी, और इस टाइप से
सर मुझे मिले। हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गया, डिलीवरी के दो रीजन थे। पहला तो उनको फंडिंग की जरूरत थी, उस टाइम पे कंपनी को डेवलप करने के लिए पैसा चाहिए था। दूसरा, उनको लॉजिस्टिक एंड कुरियर, इसको भी ध्यान से देखना था, कैसे ऑपरेशंस होते हैं, कैसे ये ऑनलाइन ई कॉमर्स पोर्टल के कंपनी अपना प्रोडक्ट एंड यूजर तक पहुंचाती है, कैसे उनको सपोर्ट मिलता है, कैसे डिलीवरी बॉय काम करते हैं, कैसे फ्रेंचाइजी मॉडल काम करते हैं, ये भी देखना था। और इन 3 सालों में सर परफेक्ट हो गए। ठीक है, इसी बीच में उन्होंने ग्रामोलॉजी प्रोजेक्ट को भी शुरुआत किया था। 2021-22 में उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का ग्रामोलॉजी में टर्नओवर किया था। महाराष्ट्र और कुछ यूपी के किसानों के प्रोडक्ट्स को उन्होंने गुलटेकड़ी मार्केट है पुणे के अंदर, वहां उन्होंने सेल किया था बहुत अच्छे दामों पे। गेहूं की बात कर रहा हूं मैं, यूपी से लाके, तो उसका भी उन्होंने सर ने ऑलरेडी ट्रायल किया है। तो दोस्तों मोटा मोटा समझ में आ चुका है कि ये कंपनी 2016 से मार्केट में, रवि सर इसके लिए अपना दिन रात कर रहे हैं, कुलदीप सर का उनको साथ मिला, शांताराम गटकल सर ने फंडिंग की, सर ने ग्रामोलॉजी के ऊपर भी काम किया, सर ने अपनी डिलीवरी सिस्टम को भी समझ लिया था। और फिर जन्म होता है 2021 में एक ऐप का, सिर्फ रिचार्ज पोर्टल ऐप। वो सिर्फ रिचार्ज पोर्टल ऐप थी, क्योंकि हमारे कुलदीप सर फिनटेक सॉफ्टवेयर डेवलपर है। और ये ऐप धीरे धीरे फिर डेवलप होती गई, फिर उसके अंदर सोशल मीडिया आया, फिर उसके अंदर आपके सामने ई कॉमर्स पोर्टल आया है। पहले ई कॉमर्स पोर्टल भी नहीं था। और मुझे बोला गया कि सर ये इस टाइप के एप्लीकेशन है, देखिए सर आप सबके लिए हमने इंस्टेंट विड्रॉल का फैसिलिटी लेके आ गए हैं और इस टाइप की हमने ऐप बनाई है। तो जब मैंने देखी तो मैंने वाकई में समझ लिया कि यार ये एप्लीकेशन नहीं, ये जबरदस्त धमाका मचाने वाली चीज और ये सुपरहिट होगी। और इसका लोगो, उसका एनिमेशन, उसकी डिजाइन देख के मैं फिदा हो गया था। तो दोस्तों जब मैंने देखा ये 2021 से मार्केट में है, लेकिन अभी तक इन्होंने रेफरल मॉडल में नहीं लाया। बाकी एमडी सीएमडी सर कंपनी शुरू होने से पहले ही वेबसाइट से ही काम शुरू कर देते हैं, एप्लीकेशन तो दूर दूर की बात है, पैसे उठाना शुरू करते हैं। जब मैं देखा कि आज 4-4.5 साल के बाद भी ये अभी भी पैसे नहीं ले रहे मार्केट से, अभी भी इसको रेफरल मॉडल में नहीं लाया, तो कितना पेशेंस हो सकता है, कितना इनका बड़ा विजन हो सकता है। सर ने कहा सर मैं केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट को एक यूजर के पीछे 7 रुपए खर्चा करता हूं। अब मुझे पता भी नहीं वो यूजर मेरे साथ काम करेगा नहीं करेगा, एप्लीकेशन डिलीट करेगा, नो मैटर, पर मैं सिर्फ यूजर को वेरीफाई करने के लिए, उसने 1 रुपया भी नहीं लगाया है। लाखों करोड़ों यूजर आएंगे, लेकिन फिर भी मैं 7 रुपए हर यूजर पे खर्चा करूंगा, क्योंकि मुझे एक प्यूरिफायर और वेरीफाइड सिस्टम बनानी है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था मेरे लिए कि यार इतनी कंपनी पहले से कर रही है तो सच में विजन बड़ा है। तो दोस्तों फिर मैंने सर को बोला कि सर ने मुझे कहा कि कैसे इसको बड़ा रूप दे सकते हैं। तो मैंने कहा सर दो आपके पास ऑप्शन है, 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन ये है कि हम किसी ब्रांड एम्बेसडर को हायर करते हैं, अमिताभ बच्चन है, विराट कोहली है, और भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, यूट्यूबर्स है, उनको हायर करते हैं और इसका ट्रेडिशनल जैसे अभी तक आप कर रहे थे उस टाइप से हम मार्केटिंग करते हैं। ऑलरेडी सर के 10-11 हजार डाउनलोड हो चुके थे, तो इस टाइप से हम करते हैं। जैसे सीको ऐप कर रही है, सीको ऐप में भी कोई रेफरल नहीं है, पर सीको ऐप में क्या है, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा है। उस एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से हम बढ़िया से लोगों तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, पर उसके लिए एक चीज थी कि सर बोले फंडिंग नहीं है मेरे पास, मुझे खुद फंडिंग की जरूरत है क्योंकि और भी चीजें मुझे लानी है। दूसरा, सेलिब्रिटी को देने के लिए मेरे पास फंडिंग नहीं है, तो वो ऑप्शन उधर ही ब्रेक हो जाता है, इसीलिए हम ट्रेडिशनल में आगे नहीं गए। तो दूसरा ऑप्शन था मेरा कि सर आप कैसे इसको प्रमोट कर सकते हैं। तो मैंने कहा सर बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन अच्छा है। अगर 4 रुपए का लोगों को फायदा हो जाएगा, मुझे फायदा हो जाएगा, मेरी टीम को फायदा हो जाएगा, तो हम एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। एक ऐसी एप्लीकेशन हमें चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें चाहिए जो नए जमाने के साथ मैच कर रहा हो। सोशल मीडिया हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि सोशल मीडिया टाइप की चीज रेफरल में आएगी। किस किस को ये चीज अच्छी लगेगी, इसके अंदर सोशल मीडिया है। देखो हमने रिचार्ज की तो देख ली थी, प्रोडक्ट भी तो देख लिए थे, फिर पता नहीं दुनिया भर की कई सारी चीजें देख ली थी, इन्वेस्टमेंट देख ली थी, लेकिन एक सोशल मीडिया के साथ रेफरल प्रोग्राम कभी नहीं देखा था। यही यूनिक पॉइंट है और इसीलिए हमें कोई भी आज तक कॉपी नहीं कर पाया है। हमारा रिचार्ज कॉपी कर लेगा, हमारा 20 लेवल का स्ट्रक्चर कॉपी कर लेगा, हमारा टीम रॉयल्टी कॉपी कर लेगा, हमारा जो है मैपिंग फ्रेंचाइजी मॉडल कॉपी कर लेगा कोई भी, लेकिन हमारा सोशल मीडिया कॉपी करने के लिए मोटे पैसे लगते हैं। कहीं मोटा फंड लगता है, कहीं बड़े सर्वर लगते हैं, कहीं बड़े एपीआई लगते हैं, जब जाके सारी चीजें होती है। और इसके लिए इजीली कोई ऐरा गहरा हाथ नहीं डाल सकता। और यही यूनिक चीज मुझे लगी कि अब जो जमाना सोशल मीडिया का है, कोरोना के बाद तो सोशल मीडिया पर यूं ही लोग छा गए थे, आपको पता ही है। तो मैंने कहा इस चीज को लेकर हम सर आगे बढ़ सकते हैं और इसमें हम रेफरल प्रोग्राम डालेंगे। तो रवि सर ने कुछ रेफरल प्रोग्राम रेडी कर ही लिया था, लेकिन उनको एक प्रमोटर की जरूरत थी, एक ऐसा प्रमोटर जो लग जाता है तो पागल की तरह फिर उसी के पीछे पड़ता है। और मेरा काम सर ने देख लिया था। आप सभी जानते हैं
मैं भी वैसा ही हूँ, किसी चीज के पीछे पड़ जाता हूँ तो फिर मुझे कुछ चीजें दिखती नहीं है कि सामने कौन है, आगे कौन है, पीछे कौन है। मुझे तो वही चीज दिखती है कि मैंने जो करनी है। मैं भी जिद्दी पर्सन हूँ, रवि सर जैसा ही हूँ। जो चीज मैं ठान लेता हूँ वो कर लेता हूँ, चाहे जितने लोग साथ दे या ना दे, अकेला निकल जाता हूँ। एक बचपन का किस्सा बताता हूँ आप सबको मेरे बारे में। मैं 4 साढ़े 4 साल का था, 5 साल पूरे नहीं थे। हमारे घर के सामने, कभी मेरे घर के वीडियो में आपने देखा होगा, वहां विंड टर्बाइन लगी है, वहां एक पहाड़ है और उस पहाड़ पे एक भगवान शिव का मंदिर है। श्रावण मास में वहां पर हर सोमवार को उस भगवान की वहां पर पूजा होती है और वहां प्रसाद मिलता है। तो हम मेरा एक चाचा का लड़का और एक मेरा दूसरा बगल वाले चाचा का लड़का है, वो थोड़े बड़े थे मेरे से। हमने प्लान किया कि इस सोमवार को हम जाएंगे इस मंदिर पर, ठीक है। और मैं तो भाई फुल एक्साइटेड कि यार चलो इनके साथ मुझे भी जाने का मौका मिलेगा। 4.5 5 साल के अंडर की एज थी मेरी। और आइन टाइम पे उस दिन उन्होंने दोनों ने, ये सच कहानी है, मना कर दिया कि नहीं यार आप तो नहीं जाएंगे, रहने दो, ऐसा करके उन्होंने इग्नोर कर दिया। पर मेरे दिमाग में फिट हो गई थी चीज, मैं एक्साइटेड ऑलरेडी कि मुझे तो जाना है। सर मैं अकेला निकल गया 2 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर, और फिर वो लगभग मुझे लगता है 700 800 मीटर हाइट पर वो पहाड़ थी, वो मंदिर था, और वहां जंगल, वहां पर भेड़िया वगैरह बहुत सारी चीजें उस टाइम पे रहती थी। पर मैं निकल गया और इनको किसी को पता नहीं। जब मैं मंदिर में पहुंचा तो उस पुजारी ने पूछा, यार तू कहाँ से आया? मैं कहा उस नीचे वाले गांव से। बोला अकेला? मैं कहा हाँ अकेला आया हूं। बोला यार मानना पड़ेगा तुझे, कैसे आया? मैं कहा मैं भगवान का नाम लेते हुए आ गया और मैं पहुंच गया। तो उसने मुझे पूरन पोली बनती है वो मेरे बैग में डाल के दी, फिर नारियल के टुकड़े दे दिए, बोला ये ले जाना और आराम से जाना, भेड़िया वड़िया बहुत ज्यादा है, आराम से दिन ढलने से पहले जाना। मैं कहा ठीक है। तो भाई मैं सेम बोलते भगवान का नाम लेते घर पहुंचा। जब घर वालों को पता चला, उन दोनों दोस्तों को पता चला, वो यकीन नहीं कर पाए कि मैं अकेला गया था और मैं वो बैग में सारा सीधा वो नारियल लेके आ गया था। तो यानी सबको यकीन हो गया ये तो अकेला भाई गया था। तो सेम है मेरा, साथ दो या मत दो, हम तो चलेंगे भाई। आप आते हो तो मोस्ट वेलकम है, नहीं तो हम अकेले ही निकल जाएंगे। तो दोस्तों ये पर्सनैलिटी मेरी आपने भी देखी होगी कि मैं एक बार लग जाता हूं तो पीछे मुड़ के नहीं देखता, फिर कितने लोग साथ दे रहे नहीं दे रहे मायने नहीं रखता, अकेला ही चलूंगा। और वैसा मेरा बैकग्राउंड भी आर्मी का है, और वो और चीजें मेरे अंदर कुट कुट के भर गई, डिसिप्लिन भर गया, एक लीडरशिप भर गई, डेडिकेशन मतलब डाल दिया गया है। तो इस टाइप से मैं और भी मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूं, पर ऐसा एक हर लीडर को होना चाहिए, चीजें बता रहा हूं। पर कई लोग दूसरे पर डिपेंड होते हैं। सर कई सारी चीजें खुद को ही करनी पड़ती है, खुद ही है हम अपनी जिंदगी के शिल्पकार। अगर हम चाहेंगे ना अपने आप को बहुत अच्छा सा बना सकते हैं, अगर हम चाहे अपने आप को बिगाड़ सकते हैं। सचिन सूर्यवंशी कोई नहीं आपको गढ़ाने वाला, रवि सर कोई नहीं आपको गढ़ाने वाले, आप हो यार आप अगर चाहेंगे तो हो पाएगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों यही कारण था हम रेफरल मॉडल में आए, क्योंकि रेफरल ऑलरेडी बदनाम था। इसलिए पिछले 4 साढ़े 4 साल से रवि सर सोच रहे थे जाओ या ना जाओ, जाओ या ना जाओ, पर नहीं जा रहे थे तो एप्लीकेशन के डाउनलोड नहीं बढ़ रहे थे। ट्रेडिशनल में या सेलिब्रिटी वाली बात है, वहां फंडिंग नहीं है, कैसे करेंगे? तो यही रीजन रहा, सर ने फिर रेफरल में आने का मेरे साथ निर्णय लिया। फिर हमने एक बढ़िया सा रेफरल मॉडल बना लिया, सर ने थोड़ा बहुत बना लेता उसमें, और हमने टीम रॉयल्टी डाल दी, सोशल मीडिया इनकम को डिजाइन किया, शॉपिंग पोर्टल ई कॉमर्स पोर्टल को ऐड किया, और फिर आप सबके लिए ये चीजें आ गई और आप सबको ये सारी चीजें रेडी मिल रही। दोस्त अभी हम सोच रहे करें कि ना करें, इसके पीछे कितना किन किन लोगों ने मेहनत की है, कभी आपने सोचा है? तो दोस्तों यही कारण था यूज मी सोशल मीडिया ऐप रेफरल में आया, और इसी वजह से आज 200 आ रहे, 600 आ रहे, जो भी आ रहा है हर कोई भाग रहा है। पहले ही फिर अमिताभ बच्चन को हायर नहीं कर सकती थी, हमें क्यों मौका दिया गया है? क्योंकि कंपनी चाहती है मेरे पास कुछ फंडिंग भी आ जाए और बिना पैसे का मेरा प्रमोशन भी हो जाए। और देखिए आज 8 महीना कंप्लीट हो चुके हैं रेफरल को, और 4,65,000 डाउनलोड। दोस्तों क्या आप साथ हैं? दिल्ली तक हमें इसको 5 लाख करना है। दिल्ली इवेंट अगले Yes, sir. महीने जो होने जा रही Yes, है, sir. क्या आप रेडी है? 5 लाख करना है दोस्तों। मैं Yes, डाउनलोड yes, की बात sir. कर रहा हूँ, 1 रुपया किसी का मत लगाना, Yes, sir. Yes, sir. केवल 100% डाउनलोड की Yes, बात sir. करनी। और आपको पता है एक अपडेट Yes, लेके sir. आए हम, जिन लोगों की केवाईसी मिसमैच हो रही थी, बहुत सारे लोगों ने आपके साथ ट्रायल तो किया, केवाईसी मिसमैच हो गई, वो छोड़ गए, तो अब उनकी भी लिस्ट हम आपको नेक्स्ट अपडेट में देने जा रहे हैं। जिन्होंने सिर्फ मोबाइल वेरीफाई किया है ना आपके साथ, उनकी भी लिस्ट हम देने जा रहे हैं, उनकी भी लिस्ट हम लेके आ रहे हैं, ताकि आप उनका फॉलोअप लेके कंपनी को मेल करके उनका डॉक्यूमेंट सही, मतलब कंपनी उसका वो करके देगी, फिर आप उनका
जो भी डॉक्यूमेंट्स है साइन अप कर लेंगे। वैसे तो रिक्वेस्ट मैंने रवि सर को यही की है कि सिर्फ आधार कार्ड से आप सर साइन अप लीजिए, आधार कार्ड और आधार कार्ड की ओटीपी से साइन अप लीजिए। पैन कार्ड को आप बैंक ऐड करते टाइम मांग लीजिए। तो वो भी सीए से बातचीत चालू है, देखते हैं अगर वो सीए अगर एग्री कर लेते हैं, अगर ये लीगल तरीका बताते हैं तो पैन कार्ड हम लास्ट में ले लेंगे, तो इजीली एक ही डॉक्यूमेंट से वो इन हो पाएगा। ठीक है, और उस टाइम पे मिसमैच का इश्यू आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो इनकम आ चुका होगा यूजर को। तो यही रीजन है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात आती है थोड़ा सा स्क्रीन शेयर की। अब मैं स्क्रीन शेयर करूं? यस सर, यस सर, यस सर। चलो दोस्तों, पहले तो यूजमी सोशल मीडिया ऐप में चलते हैं। ये हमारे ऐप है जिसकी मैं अभी तक बात कर रहा था, और ये गूगल प्ले स्टोर पर आप जाएंगे तो क्या दिखेगा वहां पर? इसका अबाउट दिखेगा। मैं लेके चलता हूं आपको यूजमी सोशल सेविंग ऐप। ये ऐप आप देख पा रहे हैं 4.8 स्टार रेटिंग, 6,000 प्लस लोगों ने रिव्यू दिया है। ये नहीं कि 2-4 लोगों ने दिया है। और यहाँ 1 लाख प्लस डाउनलोड दिख रहा है। मैंने कहा जैसे 5 लाख होगा तो ये 5 लाख दिखेगा। ये हमारे ऐप है और सर ने बहुत अच्छे से, कुलदीप सर ने इसको डिजाइन किया है। रील सिस्टम ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। आप ये मत समझना कि रील आने वाली है। मेरी आवाज क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर। रील सिस्टम कंपनी ने ऑलरेडी टेस्टिंग कर दिया है। बस ओनली एक सर्वर, अच्छे सर्वर की जरूरत है जिसमें बहुत ज्यादा स्टोरेज हो। उसके लिए कहीं करोड़ों रुपए लग रहे, तो उसकी तैयारी है, जल्द ही हो जाएगा। इसमें आपको पता है ये सारी चीजें है, इजीली है। और इसको थोड़ा सा अबाउट उसमें मैं दिखाना चाहता हूं आपको इसका रजिस्ट्रेशन डेट। ये देखिए वर्जन दिया है, लास्ट अपडेट 3 दिसंबर को हुआ है और रिलीज 12 अगस्त 2021 को। तो आज से 5 साल पहले ही ये मार्केट में ट्रेडिशनल में थे। रेफरल में 11 मई को आई है, वो भी मैं चीजें दिखाता हूं क्योंकि जिस दिन आया था हम सबने इसमें, ये देखो कितना अच्छा वेलकम लोगो है। ये हमारे ऐप है और इसमें मेन है कि सोशल मीडिया क्यों डाला गया? क्योंकि यंग जनरेशन को और आज के टाइम के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये चीज डाली गई। और फेसबुक और इंस्टाग्राम से सेफ बनाया गया, वेरीफाइड यूजर का यहां पर कम्युनिटी बनाया गया। तो ये एक प्लस पॉइंट रहा। दूसरा प्लस पॉइंट, इसमें लाइक आने पर इनकम जनरेट होता है कंपनी के टर्नओवर का 5% इक्वली। ये एक इसका अट्रैक्टिव पॉइंट रहा। हर कोई वेरीफाइड हो गया। अब कोई भी बंदा यहां पर अपने मनमर्जी से कोई भी प्रोफाइल नहीं बना सकता। जो पैन कार्ड में, जो आधार कार्ड में नाम है वही ऑटोमेटिकली उठा लेता है। तो इससे बंदा वेरीफाइड है। दूसरा, उस बंदे की पूरी डिटेल कंपनी के पास है। कल कोई भी किसी के भी साथ फ्रॉड करता है, पहले तो कर ही नहीं पाएगा, और कर भी लिया तो उसकी पूरी डिटेल कंपनी के पास है। तो ये मेन अट्रैक्शन रहा लोगों का इसके अंदर आईडी बनाने का, हमारे अंदर पास कम्युनिटी आने का। दूसरा रेफरल, सर ने यहाँ पर रेफरल मॉडल डाल दिया। रेफरल से बहुत अच्छा इनकम होने लगा लोगों को, तो लोग एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे। तीसरा हमारा शॉपिंग पोर्टल में एक यूनिक पॉइंट है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट से सस्ता, क्योंकि आज के टाइम के लिए जितने ई कॉमर्स पोर्टल है उनको टक्कर देनी थी, तो ये जरूरी था। और आपको पता है दोस्तों, ये सारी चीजें अगर है आपके पास तो खुद का अपना लॉजिस्टिक भी होना जरूरी है। आज अमेजॉन सबसे बेस्ट क्यों बना? क्योंकि ई कार्ट उनकी खुद की मतलब पार्टनर कंपनी थी जिन्होंने इनका सामान हर घर तक पहुंचाया। आज मीशो क्यों हिट हो रहा है? क्योंकि वाल्मो कंपनी उन्होंने अपनी बना ली, लॉजिस्टिक कंपनी अपनी बना ली। उन्होंने अपने यूजर तक सामान पहुंचाने के लिए हाई स्पीड नेटवर्क रेडी कर दिया। ठीक है, फ्रेंचाइजी मॉडल रेडी कर दिया, जिससे फटाफट उनके प्रोडक्ट बुक हो जाते हैं, तुरंत पहुंच जाते हैं। आपने नाम सुना होगा ब्लिंकिट, 15 मिनट पहले ऑर्डर दे दो, 15 मिनट में आपके घर में जो चाहिए सामान पहुंच जाता है। क्यों? उनकी फ्रेंचाइजी मॉडल हर जगह है। तो दोस्तों आज का टाइम खुद की गाड़ी होने का है। भले आपके पास सारा कुछ है लेकिन खुद की गाड़ी नहीं है तो आप समय से कहीं पर भी पहुंच नहीं पाएंगे। तो मैपिन क्या है? हमारे शॉपिंग पोर्टल की गाड़ी है। तो मैपिन का सबसे पहला यूजर कौन होने वाला है? यूजमी का खुद का ई कॉमर्स पोर्टल। ठीक है, अब मैपिन एक थर्ड पार्टी कंपनी भी है। आपको पता है मैपिन क्या है? थर्ड पार्टी कंपनी भी है। मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं, पहले मैपिन मॉडल समझाना चाहता हूं आपको। देखिए, मैपिन खुद का लॉजिस्टिक एंड कुरियर कंपनी है और ये लोकल डिलीवरी, ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, ग्रोसरी, मेडिसिन सबको ही ले चलेगी। थर्ड पार्टी तीसरे कंपनी का भी प्रोडक्ट हम ले जाएंगे, जरूर नहीं कि यूजमी का ही। और इसके लिए हमारे पहले हर जगह पर फ्रेंचाइजीज या आउटलेट होने जरूरी थे। और यही मैपिन पिन कोड आप सभी लोग हैं जो भी जिन्होंने भी मैपिन फ्रेंचाइजी का पिन कोड लिया है, 29,000 पिन कोड की बात होती है और उसमें से सर्विसेबल 19,000 या 20,000 है। इंडियन पोस्ट भी इतने पे ही काम कर रहा है और बाकी बड़े ब्रांड भी उतने के ही काम कर रहे हैं।
पर रवि सर ने कहा कि इनको भी अगर टक्कर देनी है तो मुझे 29,000 पिन कोड पर पहुंचना है। जो नॉन सर्विसेबल पिन कोड है पहाड़ी दूर दराज एरिया में, वहां पर भी मैपिन काम करता है। और आपके खुशी के लिए बता दूं, आपके नॉलेज के लिए बता दूं दोस्तों, 12,000 प्लस पिन कोड मात्र और मात्र 1.5 महीना 45 डेज या 50 डेज के अंदर कंप्लीट हो चुके। 12,000 फ्रेंचाइजी सोल्ड आउट। तो यह सबसे बड़ा हमारा स्टेप था कि पहले हमारे मैपिंग पार्टनर हर जगह हर पिन कोड पर हो। इसके लिए कंपनी ने फ्रेंचाइजी बेनिफिट्स क्या दिया था? 3% इनकम फ्रॉम शॉपिंग। यूजमी शॉपिंग पोर्टल से आपके पिन कोड एरिया में जितनी शॉपिंग होगी उसका 3% आपको बाय डिफॉल्ट जाएगा। 3% इनकम यूजमी प्राइम मेंबर का भी जाएगा। डिलीवरी कमीशन, चाहे आप यूजमी का डिलीवरी कर लो, चाहे आप थर्ड पार्टी जो जो हमारे मैपिंग के साथ टाई अप होगी, जैसे आप सभी को पता है पिक सीजन में दिवाली टाइम में अमेजॉन भी बहुत सारे ऐसी कंपनियां ढूंढता है जो उनके साथ टाई अप कर सके, क्योंकि एक कंपनी डिलीवरी नहीं कर सकती। दिवाली के टाइम पे बहुत सारे पार्सल्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, तो इस टाइम पे ऐसे थर्ड पार्टी कंपनी को चुना जाता है। या कोई नई कंपनी आती है, सिंपल एग्जांपल, यूजमी भी तो मार्केट में नहीं आई थी। यूजमी अब इंडियन पोस्ट और मारुति कुरियर पर डिपेंड है अपने प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए। पर दोस्तों जब हमारी कंपनी अपने कंपनी के साथ टाइप होगी मैपिन के साथ, तो हमें किसी और की जरूरत नहीं है। यानी मैपिन यूजमी का लॉजिस्टिक कंपनी है, इसलिए मैपिन की जरूरत पड़ी। ठीक है दोस्तों, शॉप वेरिफिकेशन, इसमें मर्चेंट भी ऑनबोर्ड होने वाले। जो मर्चेंट ऑनबोर्ड होंगे तो उनको वेरीफाई करने का भी इनकम 150। साथ में जब उस शॉप के ट्रांजैक्शन पर, साउंड बॉक्स पर जब कोई ट्रांजैक्शन होगा उसका भी इनकम। आपको पता है हमारे साउंड बॉक्स आ रहे हैं, हर मर्चेंट के लिए हम अपना साउंड बॉक्स लगाने वाले हैं। जितने मर्चेंट ऑनबोर्ड होंगे आपके पिन कोड एरिया में, उतने बार जितना ट्रांजैक्शन होगा उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको जाएगा। कैशियर, हमारा एक नया फ्रेंचाइजी मॉडल आ रहा है। कैशियर यानी एक बैंकिंग सर्विसेज है जिसमें आप आधार से पैसा निकालना या डिपॉजिट करना या इंश्योरेंस करना या फिर कोई ट्रैवल बुकिंग करना, फ्लाइट बुकिंग करना, ये सारी फैसिलिटीज कैशियर के अंदर आ रही है। आधार प्लस मिनी एटीएम ट्रांजैक्शन इनकम आपको मिलने वाला है। ग्रामोलॉजी वेरिफिकेशन, आप सबको पता है हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट ग्रामोलॉजी जो रवि सर ने 2021-22 में रन किया था। जैसे कि किसानों का अनाज डायरेक्ट उनके खेतों से उठाना और इंटरनेशनल या नेशनल मार्केट में बड़े लेवल पर बेचना। इसमें क्या होता है, बहुत बड़ा प्रॉफिट है। आपको पता है मैंने एक वीडियो बनाई यूट्यूब के लिए जिसमें मैंने अपने सोयाबीन की स्टोरी बता दी, अपने पापा की स्टोरी बता दी। सोयाबीन हमारे इधर 4,000 रुपए प्रति क्विंटल हमारा लोकल व्यापारी मांग रहा है और वो पैसा भी 15 दिन बाद दे रहा है। पर गवर्नमेंट ने हमारे सोयाबीन को रेट दिया है महाराष्ट्र में 5,300 का। वही सोयाबीन अगर तमिलनाडु के मार्केट में जाता है तो तमिलनाडु मार्केट या तमिलनाडु मार्केट यार्ड उसको 9,000 रुपए प्रति क्विंटल का दर दे रहा है। आपने पुष्पा मूवी देखी है, पुष्पा मूवी में कैसे पुष्पा ने धीरे धीरे चंदन को, जो सिंडिकेट था, सिंडिकेट के फ्रॉड को पर्दाफाश करते हुए वो चंदन इंटरनेशनल मार्केट में और श्रीलंका में जाके करोड़ों का बेचा। सेम रवि सर का दिमाग है और वैसा ही सर ने अपना बिल्कुल माइंडसेट बना लिया है कि झुकेगा नहीं साला, रुकूंगा नहीं साला। ठीक है, और मेरा टैगलाइन क्या है, हैशटैग रुकना मना है। तो दोस्तों सेम जो अनाज है किसानों से हम एमएसपी रेट पे ले जाएंगे, नेशनल इंटरनेशनल आउट ऑफ स्टेट के मार्केट में हम जहां बेचना चाहते हैं वहां बेचेंगे, पर आपको एमएसपी रेट में हम उसका फसल का दाम दे देंगे। और उसके पीछे हम चाहे डबल मार्जिन कमाए या ट्रिपल मार्जिन कमाए, वो कंपनी और हमारे बीच के जो ग्राम पंचायत पार्टनर होंगे, ब्लॉक पार्टनर होंगे, जिला पार्टनर होंगे, उसमें शेयरिंग होगी। ये बहुत बड़ा बिजनेस है दोस्तों। तो दोस्तों ग्रामोलॉजी में पर केजी 25 पैसा। आप सोचिए एक पिन कोड के अंदर कितने गांव आते हैं, एक गांव में कितने किसान आते हैं और एक किसान कितना केजी अनाज बेचता है। मैंने उस दिन सोयाबीन मेरे पापा का कितना बताया था, 1500 केजी, 1500 क्विंटल, मतलब 15 क्विंटल। जबकि मेरे पापा बुजुर्ग है, एकदम आराम से खेती करते, तब भी उन्होंने इतना बस एक सोयाबीन का फसल निकाला। अभी मेरे खेत में चना है, मेरे खेत में गेहूं आ रहा है। उस दिन मैं पानी दे रहा था, आपने देखा होगा, सिंचाई कर रहा था पापा के साथ। फिर मेरे खेत में ज्वार है। तो कितने सारे अनाज एक साल में किसान उगाता है। 25 पैसा पर केजी उस फ्रेंचाइजी ओनर्स को जाने वाला है। और ये कहां से जाने वाला है, मैपिन से। शहर से क्या आएगा, हमारे पास ई कॉमर्स के सामान आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स आएंगे, जरूरी सामान आएंगे। जाते टाइम में खाली गाड़ियां जाएगी तो उसमें अनाज जाएगा। तो हमारी लॉजिस्टिक की बड़ी बड़ी गाड़ियां भी रहेगी जो अनाज कलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आएगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल से वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा अदर स्टेट में या अदर कंट्री में, जहां पर भी होना है। तो ये हमारा ग्रामोलॉजी मॉडल है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था हमारा इकोसिस्टम मॉडल है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो दोस्तों मैपिन फ्रेंचाइजी क्या है, मैपिन फ्रेंचाइजी एक छोटा सा एक पिन कोड एरिया में आने वाले गांव का एक मेन हब है। उस हब पर सामान आएगा और वहां पर आप अपने अंडर डिलीवरी बॉय या स्टाफ रख के एंड यूजर के घर तक उसको पहुंचाते हैं। आपके घर में भी डिलीवरी बॉय आता है, वो आने के बाद फिर आपको कॉल करता है कि सर आपका सामान आया हुआ है, आप ओटीपी दे दो या आप अपना जो है
कुछ ना कुछ देते हैं उसको, वेरिफिकेशन साइन करते हैं, फिर वो आपको सामान देता है और चला जाता है। सेम आपका फ्रेंचाइजी मॉडल है। तो दोस्तों कभी भी आपके पास डिलीवरी बॉय आता है तो उसको बोलिए मुझे यार तेरे पॉइंट पर लेके चल, और उसके साथ उसके पॉइंट पे जाइए। सभी लोग जितने भी मीटिंग में ऑनलाइन पोर्टल से सामान मंगाइए, जब आपके घर में सामान आएगा उसका नंबर लीजिए और उसके साथ उसके फ्रेंचाइजी तक जाइए। मैं एक होमवर्क दे रहा हूं मुजफ्फर सर, मैं सबके लिए होमवर्क दे रहा हूं। हर कोई अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या कहीं से मेसो से कोई ना कोई सामान मंगा ले, छोटा मोटा जो भी है। जब डिलीवरी बॉय देने आएगा तो उसको बोले कि मुझे तेरे फ्रेंचाइजी तक जाना है, और उस फ्रेंचाइजी पे जाके देख के आएगा कि कैसे उनके रूम से, कैसे उनके पास स्टोर है, कैसे उसके उसमें सामान आ रहा है और कैसे डिलीवरी बॉय लेके जा रहे हैं। ठीक है, कितने लोग इसको करेंगे? मुजफ्फर सर रिएक्शन आ रही है? यस सर, यस सर। तो ये सभी हर कोई करेगा। तो दोस्तों वैसे ही हमारी मैपिन फ्रेंचाइजी अभी स्टार्टअप है, ये स्टार्टअप मॉडल है। ये अभी पूरी तरह से इंडिया में फैलने में हमें 1 साल लगेगा, ऑपरेशंस होने में 1 साल लगेगा। उससे पहले हमें डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी ऑनबोर्ड करनी, क्योंकि इन पिन कोड ओनर्स को ट्रेनिंग देना, इन पिन कोड को कंट्रोल में करने के लिए हमें इनके ऊपर सीनियर रखने हैं। हर डिस्ट्रिक्ट पर हमें सीनियर रखना है, उसकी ही जानकारी मैं देने वाला हूं। तो दोस्तों मैपिन समझ में आ गया। मैपिन फ्रेंचाइजी मात्र 2499 में। यही फ्रेंचाइजी आप बाकी कंपनी के लेते हैं तो 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का सिर्फ मैपिन पिन कोड बुक करने का चार्ज है। सिर्फ पिन कोड बुक करने का, जैसे कि डीटीडीसी, वाल्मो हो गई, इकार्ट हो गई, फिडेक्स हो गई, सेफ एक्सप्रेस हो गई, इनके जो कुरियर के फ्रेंचाइजी लेने में 1-1 लाख रुपए आपको बुकिंग चार्ज देना पड़ेगा। वही मैपिन मात्र 2499 में आपको मिलता है। इसका रीजन रवि सर जब हमारे डिलीवरी करते थे तब रवि सर ने चाहा कि मैं भी एक डिलीवरी पॉइंट लूं, लेकिन उनको 1 लाख रुपए मांगा गया, सर ले नहीं पाए। तो इसी से इंस्पायर होकर सर ने कहा कि मैं जब अपनी कंपनी खोलूंगा बहुत कम कीमत में फ्रेंचाइजी दूंगा, जिससे मैं मैक्सिमम पिन कोड पर अपनी कंपनी को फैला पाऊंगा। तो यही रीजन है, कम में आपको ये फ्रेंचाइजी मिल रही है। बहुत अच्छा ये मॉडल है, आपको पता ही है डिलीवरी में कितना जबरदस्त धमाका करने वाला है, और बाकी कंपनियों के भी प्रोडक्ट्स को हम डिलीवर करने वाले हैं, जिसमें ई कॉमर्स, फॉरवर्ड एंड रिवर्स शिपमेंट होगी, क्विक कॉमर्स होगा, हाइपर लोकल होगा, इंटरसिटी लॉजिस्टिक, इंट्रासिटी लॉजिस्टिक, वेयर हाउसेस मॉडल होंगे, जो हम डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के साथ अभी करने जा रहे हैं। चलो, ये इनकम और आपने देखा तो 29,000 पिन कोड के लिए हम ये काम कर रहे हैं। बाकी सारा कुछ जिन्होंने मैपिन फ्रेंचाइजी ली है उनको पता है, एक मैपिन फ्रेंचाइजी से इनकम आने वाले समय में जब कंपनी वेल एस्टेब्लिश होगी, हर तरह से अपने ऑपरेशंस शुरू कर देगी, कई सारी टाइप कंपनी हमारे साथ जुड़ेगी, तो मिनिमम टू मिनिमम 1 लाख के आसपास का उनका अर्निंग होगा, इनकम होगा। मैपिन फ्रेंचाइजी ओनर्स, आप कान खोल के सुन लीजिए, जब हमारे ग्रामोलॉजी प्रोजेक्ट वर्किंग शुरू हो जाएगी, हमारा मर्चेंट प्रोजेक्ट वर्किंग शुरू हो जाएगा, कैशियर प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, हमारी डिलीवरी सिस्टम शुरू हो जाएगी, एक मैपिन फ्रेंचाइजी का इनकम, चाहे वो गांव की हो चाहे शहर की हो, गांव के साइड की होगी तो ग्रामोलॉजी से बड़ा बेनिफिट है, शहर साइड में होगी तो ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन डिलीवरी से बड़ा इनकम है। तो दोनों को ही बड़ा इनकम जाएगा। 1 लाख के आसपास का इनकम एवरेज बता रहा हूं, कम ज्यादा हो सकता है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए, 29,000 लोगों के लिए मात्र 2499 में। ठीक है, थोड़ा सा ग्रामोलॉजी प्रोजेक्ट के बारे में भी बताता हूं। ये हमारा ग्रामोलॉजी प्रोजेक्ट है, हमने पहले ही कहा है, इसके ऊपर रवि सर ने ऑलरेडी काम किया है, और ये रवि सर का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, और पर्सनली मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है, क्योंकि मैं किसान का बच्चा हूं, मैंने खेतों में कई साल काम किया है, और आज भी मैं गांव जाता हूं तो मुझे खेत बहुत अच्छे लगते हैं, और मैंने खुद अभी एग्रीकल्चर लैंड भी खरीदी है अलग से 5 एकड़, और 5 एकड़ की प्लानिंग कर रहा हूं। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है ग्रामोलॉजी प्रोजेक्ट में। इंडिया का पहला एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम, इंप्रेशन प्रोग्राम है, फार्मर रिलेटेड एक्टिविटीज के अंदर होगी। जितने भी मैंने बताया, फसल, ड्राई फसल, सूखा धान, अनाज, उसको एक जगह से दूसरी जगह कंपनी ट्रांसपोर्ट करेगी, और अच्छे, जहां पर रेट अच्छा है, जहां डिमांड अच्छी है, उस मार्केट में बेचेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी जो फर्टिलाइजर है, केमिकल फ्री कैसे हम कर सकते हैं, उसके लिए हम कई सारी कंपनी से अभी टाई अप कर रहे हैं, जहां पर विदाउट केमिकल फ्री फर्टिलाइजर और उसके पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड हम बना सकते हैं। तो उसके रिजल्ट भी अच्छे, बायो प्रोडक्ट बोलते हैं उसको। 15 दिन में मेरा गेहूं बहुत शानदार आ चुका है दोस्तों। हमने एक चंद्रभान गांगुर्डी सर है, उनका गया हुआ प्याज का खेती पूरा जल चुका था, प्याज 15 दिन में रिकवर किया है। तो ऐसी भी कंपनी से हमारा टाइप चालू है। मिल्क कलेक्शन भी होने वाला है, वर्मी कंपोस्ट जो खाद होता है, वर्मी कंपोस्ट, सॉइल टेस्टिंग के इक्विपमेंट मिलने वाले। ग्राम पंचायत पार्टनर को हम सॉइल टेस्टिंग के इक्विपमेंट भी देंगे, उसका सोल्यूशन होगा कि सॉइल में क्या कमी है, क्या ज्यादा है, इस सॉइल के लिए कौन सा फसल बेस्ट है, ये किसी को भी पता नहीं। आजकल हर कोई खेती करता है, मैं भी खेती करता हूं, लेकिन अभी तक मैंने खुद सॉइल टेस्टिंग नहीं की। तो किसानों को मात्र छोटे से पैसों में उनकी सॉइल टेस्टिंग हम करके देंगे, एग्रीकल्चर लोन भी देंगे। तो ये हमारा ग्रामोलॉजी प्रोजेक्ट, ये भी हमारे मैपिन से कनेक्टेड रहने वाला है, और हमारे यूजमी यूजर ही इसमें एंट्री करने वाले हैं। इसमें 3 फ्रेंचाइजी मॉडल है, एक है जेबीपी पार्टनर, ग्राम पंचायत पार्टनर, दूसरा है ब्लॉक पार्टनर यानी तहसील पार्टनर, और तीसरा
जिला पार्टनर, ये भी तीनों मॉडल में आने वाला है अगले साल। ठीक है, मोटा मोटा समझ में आया। चलो थोड़ा सा मैपिंग क्या है इसके ऊपर जानते हैं। मैंने बहुत अच्छे से पैराग्राफ बनाया है। मैपिंग पिन कोड अपने एरिया का पिन लेकर आप बन सकते हैं अपने एरिया के बॉस। और मैंने पहले ही कहा कि लाखों की इनकम इस फ्रेंचाइजी से होगी। जब मैंने अगर मैपिंग फ्रेंचाइजी को लाखों की इनकम को कंसिडर किया है तो जिला फ्रेंचाइजी उसके अंदर कई सारे मैपिन आएंगे, तो उसकी इनकम क्या हो सकती है वो हम देखने वाले हैं। पहला मैपिन क्या है? मैपिन एक डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने एरिया के पिन कोड पर फ्रेंचाइजी लेकर पार्सल डिलीवरी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आपको बाइक व्हीकल से डिलीवरी, हर पार्सल पर इनकम होगा। कोई बॉस नहीं, आपका खुद का बिजनेस है, आप खुद उसको मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, एक पिन कोड पर एक ही फ्रेंचाइजी मिलती है, आप सभी को पता है। आजकल जिसने ली है उसको दूसरे को नहीं मिल रही है, इसलिए पहले चेक करना है कि क्या पिन कोड अवेलेबल है। ऑलरेडी हमारा मैपिन पिन कोड मैंने 10,000 लिखा था कुछ दिन पहले, पर अभी 12,000 प्लस हो चुका है, पिन कोड बुक हो चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका बार बार आता है कि मैपिन में काम क्या करना होता है। दोस्तों देखो, अपने एरिया के पिन कोड को हैंडल करना है, उसके अंदर जितने भी काम होंगे, जो एरिया आपको अलाउड होता है, उसकी पूरी डिलीवरी की जिम्मेदारी पहले तो आपकी है। जितना भी, चाहे यूजमी का हो किसी थर्ड पार्टी का हो, आपको सेम डे डिलीवरी देके रिपोर्ट देना होता है। दूसरा, उस एरिया में जितने भी मर्चेंट दुकानदार ऑनबोर्ड होंगे उनको वेरीफाई करना है। आप जोड़ना नहीं, वो हमारे यूजमी यूजर जाके जोड़ेंगे उनको, पर आपको वेरिफिकेशन करने का काम है। ठीक है। पार्सल पिकअप एंड डिलीवरी, पार्सल को पिकअप करना है, कस्टमर सेलर से पार्सल पिकअप करना है, पार्सल को कस्टमर तक सेफली डिलीवर करना है। जैसे बुकिंग भी आ जाती है, यानी मैं अगर आपके पिन कोड में हूं और मेरी पोस्टिंग आ गई मुंबई, तो मैं अपना सामान मुंबई भेजना चाहता हूं, तो आपके जो है पिकअप पॉइंट से मैं भेजूंगा। आपके जो है जो आपका मैपिन कोड है वहां पर मैं आऊंगा, अपना सामान दूंगा, या तो आप मेरे घर गाड़ी भेज दो या मैं वहां पे जाके आपको बुक करूंगा। आपका काम है वो मुंबई भेजना, ये भी काम आपका है। तीसरा, डिलीवरी बॉयज को मैनेज करना है। ठीक है, डिलीवरी बॉय, बाइक से डिलीवरी करने वाले बॉयज को रखना है, उनको मैनेज करना है। चौथा, डेली डिलीवरी प्लानिंग करनी है, रूट प्लान करना है आपको, टाइम पर डिलीवरी देनी है। ठीक है, प्रूफ ऑफ डिलीवरी मेंटेन करना है, उसका प्रूफ रखना है, डिलीवरी मेंटेन करना है। मैपिन फ्रेंचाइजी का काम बता रहा हूं। पांचवा, ऐप ऑब्लिक सिस्टम पर वर्क, यानी आपको पता है पिकअप डिलीवरी स्टेटस अपडेट होता है, इन्वेंटरी अपडेट होती है, उसको अपडेट करना है। उसके लिए आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए, सिंपल हो तो आपको पता ही है। इसलिए मैं बोलता हूं, जो भी डिलीवरी बॉय आपके पास आ रहा है अमेजॉन फ्लिपकार्ट से, उनके साथ उनके स्टोर पर जाओ, ताकि आपको समझ में आएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। वही सेम हम चीज करने जा रहे हैं, पर उनसे ज्यादा करने जा रहे हैं। वो तो बस ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं, हम तो भाई लॉजिस्टिक का भी काम करने वाले हैं। हम ग्रामोलॉजी के किसानों को भी धान भेजने वाले हैं, हम मर्चेंट को भी ऑनबोर्ड करने वाले हैं, कैशियर का भी हमें काम मिलने वाला है, तो कई काम अपने पास है। छठा है, अर्निंग एंड ग्रोथ कैसे होगी। हर डिलीवरी पार्सल पर आपको इनकम फिक्स होता है, 10 रुपए से 50 रुपए के आसपास, अकॉर्डिंग टू उसका पार्सल का वेट और साइज, ये मायने रखता है। ज्यादा डिलीवरी होगी तो ज्यादा इनकम होगा। एरिया बड़ा करके टीम ग्रो कर सकते हो। ठीक है। सातवां, कंपनी से अपने पिन कोड एरिया में मिलने वाले टास्क को पूरा करना। एग्जाम्पल, एरिया सर्वे हो गया, मर्चेंट बारकोड इंस्टॉलेशन, ग्रामोलॉजी किसानों का वेरिफिकेशन। ठीक है। और नई नई कंपनी आपके एरिया में आती है तो उनको भी जाके पूछना है, क्या आपको कोई डिलीवरी लॉजिस्टिक की जरूरत है? अगर है तो हमारा फ्रेंचाइजी मतलब हमारी कंपनी रेडी है, आपका हर सामान हर जगह पहुंचाएंगे। तो ऐसे फिक्स कंपनी को भी आप पकड़ के आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं उनका हर रोज। जैसे आपको पता है चाकन में क्या हो रहा है, हमारी यूजमी जाके वहां पर पार्सल दे रही है मारुति कुरियर को और हमारे इंडियन पोस्ट को। तो ऐसे ही आपके एरिया में भी ऐसी कोई ना कोई स्टार्टअप कंपनी होगी जिसका सामान हर जगह पहुंचना होता है, तो आप उनके साथ टाई अप कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं, मैपिन फ्रेंचाइजी से इनकम कैसा होता है। पर पार्सल डिलीवरी से इनकम होने वाला है, हर पार्सल डिलीवर करने पर फिक्स इनकम मिलने वाली है, जितना ज्यादा पार्सल उतना ज्यादा इनकम होने वाला है। दूसरा, पिकअप प्लस डिलीवरी चार्ज। ठीक है, पिकअप प्लस डिलीवरी चार्ज, कुछ पार्सल में पिकअप का अलग चार्ज भी मिलता है, समझ रहे हो। किसी का पार्सल पिकअप करना है आपको, जैसे मैंने मेरे मुंबई वाली एक एग्जांपल दिया। मंथली वॉल्यूम का फायदा, डेली 50 से लेके 100 प्लस पार्सल डिलीवरी करोगे तो रेगुलर मंथली इनकम भी बनती है। टीम एंड एरिया एक्सपेंशन, ज्यादा डिलीवरी बॉय, ज्यादा पार्सल, एरिया पब्लिक पिन कोड कवरेज बढ़ाएंगे तो और इनकम बढ़ने वाली है। पांचवा, लोकल बिजनेस से टाई अप, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, मेडिकल शॉप होते हैं, सेलर्स होते हैं, ऑनलाइन वेंडर्स होते हैं, जिनके डेली पार्सल, उनके साथ टाइप करके आप उनके डेली पार्सल को शिप कर सकते हो, उसका शिपमेंट का पैसा मिलेगा, डेली रिपीट इनकम का सोर्स बनता है आपका। छठा, यूजमी शॉपिंग एंड प्राइम मेंबरशिप से 3% इनकम आपके एरिया से मिलने वाला है। और सातवां, मर्चेंट एंड ग्रामोलॉजी का कमीशन मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मैपिन फ्रेंचाइजी से मिलने वाली है।
चलो ये सारी चीजें ठीक है, पर कोई साथी ऐसा भी होगा कि मैं अपने जिले का बॉस बनना चाहता हूं। कितने साथी है यहाँ पर जो जिले का बॉस बनना चाहते हैं? भाई इन सारे पिन कोड को मैनेज करना कंपनी के हाथ में नहीं है। आप समझ रहे हो सर? इस सारे पिन कोड को मैनेज करने के लिए कंपनी नहीं कर पाएगी। उसके लिए हमें चाहिए उसके मैनेजर्स, और वो मैनेजर हर जिले पर कंपनी देने जा रही है। ठीक है, तो मैनेजर हमें चाहिए। मैनेजर के लिए हम अभी जो है हमारी नेक्स्ट फ्रेंचाइजी है, वो कौन सी फ्रेंचाइजी होने वाली है? डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी। थोड़ा सा प्ले करता हूं मैं इसको। जी, अभी आप वर्टिकल मोबाइल पकड़ लीजिए जिससे आपको पूरी कहानी पर समझ में आ जाएगी। दोस्तों मैपिन, अब मैपिन डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी की क्या जरूरत पड़ गई? आपको पता है 29,000 पिन कोड है, हर जगह कंपनी ध्यान नहीं दे पाएगी, तो हमें अभी चाहिए मैनेजमेंट लेवल के लोग, हमें चाहिए मैनेजर। हर जिले में एक मैनेजर हम, और हमारा एक वेयर हाउस खोलने जा रहे हैं, एक हब खोलने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हर ई कॉमर्स कंपनी का या हर डिलीवरी कंपनी का एक जिले में बड़ा स्टोर होता है। वहां से वो मैप जो छोटे छोटे उनके फ्रेंचाइजी होती है वहां पर सामान बेचते हैं, और फिर वो छोटे छोटे जो मैपिन फ्रेंचाइजी ओनर होते हैं या जो पिन कोड ओनर होते हैं वो अपने एरिया में उसको कवर करते हैं। तो मैपिन का जिला फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी लगभग 733 के आसपास या 750 के आसपास डिस्ट्रिक्ट है पैन इंडिया के अंदर, और पैन इंडिया के अंदर उतनी ही मास्टर फ्रेंचाइजी या हमारा मैपिन डिलीवरी हब हम देने जा रहे हैं। तो उसका ही क्वालिफिकेशन और इनकम हम देखने जा रहे हैं। इसका एलिजिबिलिटी पीरियड जो होता है, एप्लीकेशन मस्ट हैव अचीव्ड एट लेस्ट इन्फ्लुएंसर रैंक। ठीक है, इन्फ्लुएंसर रैंक मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा है 1 जनवरी से 1 मार्च के बीच में, चाहे उससे पहले अगर आपने किया हो तो भी चलेगा। मिनिमम आपको इन्फ्लुएंसर रैंक। अब इसमें क्या होने जा रहा है, 1 जनवरी से 28 फरवरी तक आपको एक लीडर डैशबोर्ड मिलने वाला है डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के लिए। अगर उसमें आप बेस्ट है अपने जिले में, समझ लीजिए सर, ये चीजें उस दिन आपको समझ नहीं आई थी, अब आपको नेक्स्ट अपडेट में एक लीडर डैशबोर्ड मिलने जा रहा है जो 1 जनवरी से लेके 29 फरवरी तक जो सबसे बेस्ट अपने जिले में अपने डायरेक्ट में काम करने वाला है, अपने लेवल 1 में काम करने वाला है, चाहे वो यूजमी में करे, चाहे वो मैपिन में करे, चाहे वो किसी में कर ले, लेवल 1 पर यूएसपी बढ़िया बनाता है, उनके लिए ऑप्शन आ रहा है कि वो सबसे जिले में बेस्ट काम करे, उसको हम चुनेंगे। मिनिमम इन्फ्लुएंसर रैंक होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई भी चलेगी। फ्रेंचाइजी की फीस कितनी होने वाली है? 1 लाख। मैंने पहले ही कहा जो छोटे पिन कोड होते हैं उनको अभी बड़ी बड़ी कंपनियां 1-1, 2-2 लाख ले रही है। आप पूरे जिले के मालिक बनने जा रहे हैं, पूरे जिले का टर्नओवर आपको जाने वाला है, पूरे जिले में जितने पार्सल्स होंगे उसका इनकम जाएगा, पूरे जिले में जितने दुकानदार ऑनबोर्ड होंगे उसका इनकम आपको जाएगा, पूरे जिले में जितने किसान जुड़ेंगे, ट्रांजैक्शन होंगे, उनके फसल के जितनी फसलें बिकेगी उसका इनकम आपको जाएगा। कई सारे इनकम जिला फ्रेंचाइजी को रिजर्व है, और ये इनकम करोड़ों का होगा। मैंने पहले लाखों का इनकम तो मैपिन को बोला गया, ये मोटिवेशन नहीं है, ये फैक्ट बात है। और जितने भी हमारे रैंक अचीवर्स है, इवन मेरी भी बात कर रहा हूं, मेरे इनकम से भी ज्यादा एक जिला फ्रेंचाइजी का इनकम होगा। यह सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, यह हकीकत बात है। दूसरा, 1 लाख रुपए इसका वन टाइम डिपॉजिट है, ये नॉन रिफंडेबल है, उसके बाद कोई भी कंपनी चार्ज आपसे नहीं करती है। 1 लाख रुपए में आप कंपनी आपको ब्रांडिंग करके देगी। ब्रांडिंग, आपको खुद का स्टोर वेयर हाउस बनाना होगा, जिले में वेयर हाउस होगा, उसमें कंपनी ब्रांडिंग करके देगी, साथ में आपको 2 से 3 दिन का एक कारपोरेट लेवल का ट्रेनिंग देगी कि कैसे इस ऑपरेशंस को आपको मैनेज करना है, वो इसमें इंक्लूड है, वो कंपनी की तरफ से होगा। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट पार्टनर पॉलिसी क्या होगा? ओनली 1 इंडिविजुअल विल बी एलिजिबल फॉर फ्रेंचाइजी राइट्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए केवल एक ही व्यक्ति चुना जाएगा, चाहे वहां पर कितने सारे एप्लीकेशन आ जाए। हमें तो एक और काबिल, जो ईमानदार, सिस्टम के साथ जीने मरने को तैयार है, सिस्टम के साथ जिंदगी में रहने के लिए तैयार है, सिस्टम के साथ डेडिकेटेड है, तन मन धन के साथ लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति चुना जाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इसमें भी एक ऑप्शन ये है, अगर ये सारा कुछ होने के बाद भी आप आगे नहीं आ रहे हो पर दूसरा व्यक्ति आगे आ रहा है तो उसको हम प्रायोरिटी देने वाले हैं। आ जाओ भाई, ले जाओ। इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशंस विद द सेम एरिया एंड रैंक्स, प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द फर्स्ट एप्लीकेंट। पहला जो एप्लीकेशन आएगा उसको हम प्रायोरिटी देंगे। स्पेशल कंडीशन, इफ नो इन्फ्लुएंसर रैंक होल्डर इज अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, और क्रिएटर रैंक होल्डर में बी कंसिडर्ड इलिजिबल। यानी उस डिस्ट्रिक्ट में कोई
बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, साउथ में तो अभी तक पता ही नहीं है लोगों को, वहां पर कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है तो हम क्रिएटर भी एलिजिबल करेंगे, उसके लिए भी ऑप्शन देंगे। पर जहां पर कॉम्पिटिटर ज्यादा है वहां पर थोड़ी दिक्कत होने वाली है, तो जोर लगा लो। क्या नया क्या है? डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी बेनिफिट्स, डिस्ट्रिक्ट पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलने वाली है, एडिशनल अथॉरिटी एंड पावर्स, विजन बिहाइंड द डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी बहुत बड़ा होने वाला है। तो दोस्तों कई सारी चीजें आपको इस डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी ओनर्स को मिलने वाली। मैंने पहले कहा वो मैनेजमेंट लेवल का पर्सन होगा, उसको हमेशा कंपनी रिगार्ड करेगी, उसको हमेशा स्पेशल अथॉरिटी एंड पावर्स मिलेगी। आप थोड़ा इनकम के और जाते हैं, पूरे जिले की इनकम। आप सोचो आपके जिले में कितने पिन कोड है, कितने गांव है, कितनी पॉपुलेशन है आपके पूरे जिले की, और आज ना कल हर जगह यूजमी पहुंचेगी, नो डाउट। और ये हम सब मिलकर कराएंगे काम, ठीक है। पहला 1% कमीशन ऑन प्राइम यूजर, पूरे जिले में, चाहे वो किसी के भी माध्यम से आ जाए, जरूरी नहीं भाई साहब आपके टीम से, किसी के भी माध्यम से कोई भी यूजमी का प्राइम मेंबरशिप पूरे जिले में ले ले, चाहे मेरे ओर से ले ले, चाहे आपकी ओर से ले ले, चाहे किसी और की तरफ से, 1% यानी 5 रुपए हर पर्सन से आपको जिंदगी भर जब जब प्राइम मेंबरशिप आपके जिले में होगी मिलेगा। दूसरा 1% कमीशन ऑन यूएसपी फ्रॉम ऑल शॉपिंग ट्रांजैक्शंस, अगर 10,000 को कोई शॉपिंग करता है और उस पर 5,000 यूएसपी या 9,000 यूएसपी दिए तो उसका 1%, तो सिंपल फंड है भाई 900 रुपए, सॉरी कितना, 90 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपए, इस टाइप से जितनी बड़ी शॉपिंग है। एग्जांपल हम 1,000 रुपए के शॉपिंग का लेते हैं तो 1% उसका देख लीजिए कितना होता है, 10 रुपए। उसका 10 रुपए जितने बार शॉपिंग होगा आपके पूरे जिले में, चाहे कहीं से हो जाए, नो मैटर, आपको इनकम जाएगा डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी को, भाई साहब देख लीजिए। दूसरा 25 रुपए पर मर्चेंट वेरिफिकेशन, मर्चेंट वेरिफिकेशन कोई और करेगा, मैपिन फ्रेंचाइजी ओनर करेगा भाई साहब, उसको 150 कंपनी देगी, उसी के वेरिफिकेशन पे आपको 25 रुपए बैठे बैठे, आपने कुछ नहीं किया, किया किसने? मैपिन फ्रेंचाइजी वाले ने वेरिफिकेशन किया। देखो मर्चेंट को ऑनबोर्ड किसने किया? यूजमी यूजर्स ने, यूजमी लीडर्स ने। मर्चेंट को वेरिफिकेशन किसने किया? मैफिन फ्रेंचाइजी ओनर्स ने, इसलिए उसको 150 रुपए दिया गया, और आपको भी आपके जिले में हुआ करके आपको भी 25 रुपए दिया गया। तो ये काम कोई और कर रहा है, पैसे आपको जा रहे हैं भाई साहब। दूसरा पर कैशियर ट्रांजैक्शन 0.50 पैसे, जितने ट्रांजैक्शन पूरे जिले में हो गए भाई साहब कहीं पर भी आपको जाएगा। तीसरा 0.30% कमीशन ऑन शॉप क्यूआर कोड ट्रांजैक्शन, कितना बड़ा कमीशन हो सकता है, इसलिए बोलता हूं सर जितनी ज्यादा कम्युनिटी बना सकते हो बना लो, हर जगह फैला दो, यूजर्स बना दो। मर्चेंट आएंगे ना, तूफान आने वाला है, कितने सारे दुकानदार अपने जिले में होंगे, कितने सारे ट्रांजैक्शन जिले में होंगे, और वहां पेमेंट होगा, आपके वॉलेट में पैसे टक 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 क्रेडिट होते जाएंगे। तो ये भी बहुत बड़ा इनकम, पहले ही बोल चुका हूं मैं। 25 रुपए पर ग्रामोलॉजी वेरिफिकेशन, ग्रामोलॉजी जितने वेरीफाई होंगे, किसान वेरीफाई होगा, करेगा कौन? मैपिन फ्रेंचाइजी ओनर, पर आपको मिलेगा क्योंकि आप इन सभी मैपिन फ्रेंचाइजी के बॉस हो भाई पूरे जिले के, तो 25 रुपए आपको भी दिए जाएंगे। साथ में जब जब किसान अपना फसल, अपना अनाज ग्रामोलॉजी में बेचेगा तो 10%, 0.10%, यार कितना, 1 केजी के पीछे 0.10%, 0.10%, 10 पैसा कमीशन पर केजी इस टाइप से मिलेगा। आप सोचिए पूरे जिले में कितने पिन कोड है, कितने तहसील है, कितने ब्लॉक्स है, कितने ग्राम है, कितने ग्राम पंचायत है, कितने सारे किसान है, और कितना करोड़ों टन अनाज निकलेगा। तो सोचिए, चीजें थोड़ी सोचने में थोड़ी सी ऐसी लग रही कि इम्पॉसिबल है, पर सर मैंने पहले ही कहा है कि रवि सर बहुत डेडिकेटेड है, मैं डेडिकेटेड हूं लोग बढ़ाने में और टीम बढ़ाने में, और आप सभी लोग भी मेरे साथ है, तो ये पॉसिबल बहुत जल्द होने वाला है। एडिशनल डिलीवरी कमीशन, मैंने कहा ना पहले पूरे जिले में जितना भी पार्सल होगा पहले आपके वेयर हाउस पर आएगा, आपके वेयर हाउस से छटनी होगी कि भाई इस ब्लॉक का इस पिन कोड का इस रूट पे जाएगा, इस ब्लॉक का इस रूट का इस पिन कोड पर जाएगा। तो इसके लिए आप अपना मैनेजर हायर कर लीजिए। मेरे भाई आपको नहीं पता ना, ठीक है, तो यार मैनेजर होते हैं, उस पर्टिकुलर चीज का ट्रेनिंग लिए हुए लोग होते हैं, उनको सैलरी पर रख दीजिए। जब आपको 2, 4, 10 लाख रुपए आ रहा है तो क्या 50,000 अपने मैनेजर को नहीं दे सकते? दे सकते हो। या तो एक डिस्ट्रिक्ट में 2 पर्सन है तो 2 पर्सन कंबाइन लीजिए, एक दूसरे को दोनों को साथ मिल जाएगा, जिला फ्रेंचाइजी दोनों में लीजिए, एक के नाम पे रहेगा, एक सपोर्टिंग में रहेगा, एमओयू बना लेना, अपना एग्रीमेंट बना लेना, बेनिफिट 50-50% कर लेना। तो डिलीवरी जितनी होगी अपने एरिया में, अपने जिले में, उसका कमीशन आपको जाएगा भाई साहब। प्रायोरिटी केसेस टू फ्यूचर यूज में फीचर्स, बहुत सारे फीचर्स आने वाले, उसकी भी प्रायोरिटी आपको दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्रांडिंग एंड ऑफिशियल रिकॉग्निशन, ये भी जिले में जब डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोई ब्रांडिंग होगी, मीटिंग होगी, उसमें भी आपको कंसीडर किया जाएगा, उसमें भी आपको हेल्प ली जाएगी। डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी बेनिफिट्स मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, बहुत सारे इनकम स्ट्रीम्स अभी भी आने वाले। द डिस्ट्रिक्ट पार्टनर विल अर्न कमीशन फ्रॉम द कंप्लीट यूजमी मैपिन इकोसिस्टम, पूरे इकोसिस्टम, चाहे ग्रामोलॉजी हो, कैशियर हो, मैपिन हो, यूजमी हो, चाहे वो मर्चेंट हो,
दोस्त, सभी से आपको पूरे जिले का इनकम जाने वाला है मेरे दोस्त। कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिलने वाली है। इनकम तो बड़ा है पर जिम्मेदारी उससे भी बड़ी है दोस्त। जिम्मेदारी से भागना मत। जिम्मेदारी से भागोगे तो आपका डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी सरेंडर कर दिया जाएगा और किसी और व्यक्ति को दिया जाएगा जो काबिल है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? लोकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपके एरिया में, आपके जिले में घूमना पड़ेगा रोज आपको। रोज इन द सेंस पूरा सर्वे करने के लिए, जहां जरूरत है लोकल कंट्रोल की, कोऑर्डिनेशन की, वो आपको करना होगा। ऑल शिपमेंट विद इन द डिस्ट्रिक्ट, पूरे जिले में जितनी शिपमेंट होगी उसकी कंट्रोल आपको रखनी होगी। उस पिन कोड से आपको काम करवाना होगा। कोई पिन कोड है जो हमारा रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है या सर्विस ठीक से नहीं दे रहा है, वो कंट्रोल आपका काम है। यानी मैपिन को कंट्रोल करना है, मैपिन फ्रेंचाइजी ओनर्स को कंट्रोल करना है आपने। उन फ्रेंचाइजी के बॉस हो आप, सिंपल। डेवलपमेंट ऑफ क्यूआर कोड्स एंड साउंड बॉक्सेस एट एवरी मर्चेंट लोकेशन, ये भी आपको गाइडेंस देना है कि भाई तुम्हारे पिन कोड के अंदर इतने साउंड बॉक्स लगने हैं, मैं ये भेज रहा हूँ, डिस्पैच कर रहा हूँ। तुम्हारा काम है, वो डिमांड देगा कि मेरे इतने साउंड बॉक्स लगने हैं, तो आपका काम है वो डिस्पैच करके उसके फ्रेंचाइजी तक पहुंचाना। वो फिर लगाता है कि नहीं लगाता, लगाया कि नहीं लगाया, कितना वर्किंग है, वो सारा लेखा जोखा अपने जिले का रखना है। गाइडिंग एंड सपोर्टिंग ऑल मैपिंग पिन कोड पार्टनर्स, उनको गाइड करना है, सपोर्ट करना है, ट्रेनिंग देनी है, मोटिवेट करना है, एजुकेट करना है, ये सारा काम डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी का। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है टू पिन कोड पार्टनर्स एंड ऑनबोर्डिंग द ग्रोथ, उनकी ग्रोथ के लिए या उनके ऑनबोर्डिंग के लिए, पार्टनर्स के लिए आपको उनका सपोर्ट करना है। और ये ट्रेनिंग हम पहले आपको देंगे, कंपनी आपको देगी, पूरी तरह से आपको ट्रेंड किया जाएगा, फिर आप इनको ट्रेंड करेंगे और देखेंगे कि किन किन लोगों ने मजाक मजाक में पिन कोड लिया था। तो ऐसे पिन कोड को रद्द करके हमें वहां पर दूसरे पिन कोड भी, दूसरे लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी है। ठीक है, इंश्योर करना है क्वालिटी, चेक करना है, मर्चेंट, कैशियर एंड पार्टनर वेरिफिकेशंस को देखना है, इमीडिएट रिसोल्यूशन करना है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑपरेशंस इश्यूज जितने भी आएंगे, हमारे लॉजिस्टिक में, हमारे कुरियर में, हमारे ई कॉमर्स में, जितने भी जहां दिक्कत आएगी उसका जवाब आपसे पूछेगी कंपनी। मैपिन फ्रेंचाइजी से नहीं पूछेगी, आप मैपिन से पूछ लो। स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन होगा यूजमी पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस को, ये पूरा स्ट्रिक्ट किया जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ फेक एक्टिविटी, फ्रॉड और मिसयूज, उसको भी आपको देखना है। कोई फेक एक्टिविटी, मिसयूज तो नहीं हो रहा है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है मैपिन के अंदर, ई कॉमर्स के अंदर, किसी के भी अंदर। ये भी आपको पूरा जिले का लेखा जोखा रखना है मेरे भाई साहब। सबमिशन ऑफ मंथली डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, आपको हर महीने का पूरे जिले का रिपोर्ट कंपनी को भेजना है कि इतने मेरे जिले में पार्सल आए, इतने डिलीवर हुए, इतने मर्चेंट ऑनबोर्ड हुए इस महीने में इतने किसानों का वेरिफिकेशन हुआ, इस महीने में मर्चेंट का वेरिफिकेशन हुआ। ये सारा आपको रिपोर्ट्स कंपनी को हर महीना देना है। देखिए जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। मेंटेनिंग एंड प्रोटेक्टिंग द यूजमी ब्रांड इमेज विद द डिस्ट्रिक्ट के अंदर यूजमी की ब्रांड इमेज होनी चाहिए, मेंटेन करना है। कोई यूजमी का यूजर गलत कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो पर्सनली जाके चेक करेंगे क्या हो रहा है, कोई मिस प्रमोशन तो नहीं हो रहा है, कोई ऐसी चीजें तो नहीं। कंपनी को एकदम टॉप पे रखना है अपने जिले में, ये सारी जिम्मेदारियां है। साथ में आपका जिला लेवल पर एक वेयर हाउस होगा, वो आपका ओन मैनेज है, उसका जितना भी जो किराया रेंट है वो दे दो, जैसे भी करो या खुद करो। तो ये जिला लेवल पर आपका वेयर हाउस होगा। तुरंत जरूरत नहीं है, 1 साल बाद की बातें बता रहा हूं, पर फ्रेंचाइजी हम मार्च से देना शुरू कर देंगे। तब तक आपको कई सारी इनकम शुरू हो जाएगी, कई सारी कंपनी इनकम देना शुरू कर देगी आपके जिले की। पहली जैसे मैपिन फ्रेंचाइजी ओनर को अभी जा रही है इनकम, मुजफ्फर सर जा रही कि नहीं जा रही है? यस सर। ऐसे ही पूरे जिले से इनकम जाएगी। उसके बाद अपना स्टोर बड़ा करना है, उसमें सारे ऑपरेशंस या पूरा स्टोर जो भी सामान आ रहा है उसको स्टोर करके हर रूट पे उसको रोज के रोज निकालना है। साथ में यहाँ क्या दे रखा है, द डिस्ट्रिक्ट पार्टनर इज नॉट जस्ट अ फ्रेंचाइजी होल्डर, ये सिर्फ फ्रेंचाइजी होल्डर नहीं है मेरे भाई, बट द ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूजमी एंड मैपिन। ऑफिशियल मतलब कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव रहेगा उसके जिले के लिए, वो यूजमी एंड मैपिन का और इवन पूरे ही हमारे प्रोजेक्ट का। आगे बढ़ते एडिशनल अथॉरिटी एंड पावर्स, क्या होगा जब हमारी कोई इवेंट होगी, जैसे इंदौर में इवेंट थी, तो उस इंदौर का जो भी डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी ओनर था या जयपुर का जो भी डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी ओनर था, उसका काम था होटल देखना, वहां पर जितना भी कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन देखना। कंपनी पैसे पे करेगी, कंपनी जो है ना पैसे पे करेगी, लेकिन आपका वहां का लोकल चीजें चेक करना काम था। ऑर्गेनाइज ऑफिशियल मीटिंग एंड इवेंट्स, ये आपका काम रहेगा आपके जिले में। कंडक्ट ट्रेनिंग सेशंस, टाइम से अपने मैपिन फ्रेंचाइजी ओनर्स को या अपने यूजमी यूजर्स को, उनका भी अपने सेशन अपने जिले में रखना है, उनको भी ट्रेनिंग बीच बीच में देते रहना है। क्वार्टरली हो गई या आपका
मंथली हो गई, जैसे भी है। मोटिवेट, मेंटर एंड मैनेज पिन कोड पार्टनर्स। पिन कोड पार्टनर्स को मैनेज करना है, पुराने पिन कोड जो काम नहीं कर रहे उनको मैनेज करना है, या कोई पिन कोड अभी बचा हुआ है उसमें पिन कोड अपनी मैपिंग फ्रेंचाइजी जल्द से जल्द दिलानी है। पूरे जिले का आपको रिपोर्ट देना है कि मेरे ऑल जिले में जितने पिन कोड है सारे बुक हो गए। एक्ट एज द ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट फेस ऑफ यूजमी एट इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स। ठीक है, सारे प्रोग्राम्स के ऊपर एक तरफ से आपको पूरी तरह से आपको नजर रखनी है और पूरा आपको फेस करना पड़ेगा। ये सारे प्रोग्राम आपके जिले में, केवल आपके जिले की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो दोस्तों वी आर नॉट ऑफरिंग फ्रेंचाइजी, हम सिर्फ फ्रेंचाइजी नहीं दे रहे, वी आर बिल्डिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल लीडरशिप। एक लीडरशिप डिस्ट्रिक्ट लेवल एक ऑफिसर हम अभी अपॉइंट कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। तो इतना बड़ा सारा काम होने वाला है और ये डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी आपको पता ही मार्च महीने से हम लागू करने जा रहे हैं। तो आई होप आपको डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी समझ में आई होगी। कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे तो जल्द ही हम इसके ऊपर भी बात करने वाले। कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आंसर है तो मुझे आप अभी बता सकते हैं। आई होप मेरी आज की ट्रेनिंग आपको समझ आई होगी। मोटा मोटा क्या मैंने डीपली कवर की है। तो मेरे अभी कोहोस्ट साथी मुझे बताएंगे कि कैसे रही ट्रेनिंग, क्या समझ में आया आपको और क्या समझ नहीं आया। थैंक यू सो मच। और आज कौन सी डेट है? 11 तारीख है, 11 जनवरी। तो आज हमें 8 महीना कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। 8 महीना कंप्लीट हो चुका है। तो थोड़ा सा मैं 8 महीने का थोड़ा सा रिपोर्ट भी दिखाना चाहता हूं कि कैसे हमने काम किया है, थोड़ा सा यकीन उससे भी हो जाएगा। दिख रहा है सर आपको? यस सर। देखिए 11/5/2025 को हमने शुरुआत की थी सर, है ना? और आज कितनी है? 11 जनवरी। तो कंप्लीट 8 महीना। जैसे सर ने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था मुजफ्फर सर ने कि कितना दिन हो गया, आप देख सकते हैं 11/5 से 11/1/2026 तक 8 महीने कंप्लीट है। और यहां पर देख सकते हैं काम लगभग इनकम मेरी 19,94,000 प्लस हो चुकी है। आई होप ये इसी महीना क्या 2-4 दिन में 20 लाख हो जाएगी। जल्द ही आपके बीच में स्टार रैंक अचीवर बन के भी आ रहा हूं। और काफी बड़ा हमने काम किया है। कुछ चीजें थी जिसकी वजह से हमारी टीम थोड़ी कम दिख रही है। कहते हैं ना कि लोग 5 लाख डाउनलोड हो रहे, तो सर आपकी 2.5 लाख की टीम क्यों? बहुत सारे लोगों ने पूछा मुझे, सर 2.5 लाख की क्यों? तो दोस्तों इसलिए 2.5 लाख की है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सिर्फ मोबाइल वेरिफिकेशन कर लिया, वो केवाईसी तक बढ़े ही नहीं। किसी की केवाईसी हुई नहीं तो किसी ने आगे बढ़ा नहीं। तो ऐसे हमारे पास 50% यूजर है। तो इन्हीं की लिस्ट हम यहां देने जा रहे हैं आपको। यहां पर हम देने वाले हैं नॉन केवाईसी यूजर की लिस्ट। मैंने थोड़ी देर पहले वो ग्रुप में डाला था, आपने देखा होगा शायद। हमारे ट्रेनिंग ग्रुप में, ट्रेनिंग हीरोज ग्रुप में भी डाला था मैंने, हर जगह डाला था वो चीज। ये देखो यहाँ पर नॉन केवाईसी यूजर की हम लिस्ट देंगे। अब उनसे साथ कोऑर्डिनेट करके आप उनका केवाईसी कंप्लीट करवा के लीजिए। तो ये बिजनेस भी काउंट होगा आपका। ये बिजनेस में नया बिजनेस भी आपको अभी काउंट होगा। इनका फॉलोअप लेके इन 2 महीने में अच्छा काम करिए और डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के लिए एलिजिबल हो जाइए। मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों। जी हाँ, इनकम उसका बुकिंग अमाउंट 1 लाख मांगा गया है, पर 1 लाख के बदले कहीं ज्यादा इसमें फैसिलिटीज और इनकम मिलने वाली है। अब वो आपका प्लानिंग होगा कि कैसे हम मैनेज करेंगे। मैं तो सिंपल बोलता हूँ 2 महीने इतना जबरदस्त काम करिए कि यूजमी से ही 1 लाख रुपए की इनकम बना लीजिए। यूजमी से ही 1 लाख रुपए का फंड रेज करिए और उसी से फ्रेंचाइजी लीजिए, या तो 2 लोगों में लीजिए, पार्टनरशिप में लीजिए, गांव का एक दोस्त और आप। इस टाइप से भी थोड़ा सा इसको हल्का कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट।